शहर में अशांति फैलाने वाले आदतन अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोतवाली से जुलूस निकालकर किया न्यायालय में पेश। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को संत आसाराम गुरुकुल में मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। 24 राज्य एवं विदेशों से अध्ययनरत छात्रों ने किया अपने अभिभावकों का पूजन। 25 फरवरी से प्रारंभ होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर प्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण। परीक्षा हेतु बनाए गए हैं 162 परीक्षा केंद्र। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकाली जाएगी भव्य हिंदू गर्जना रैली। आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी 3 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। शहर में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कोतवाली पुलिस द्वारा सख्त एक्शन लिया गया है, जिसके तहत 3 आदतन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस इन दिनों अपराधियों और असामाजिक तत्वों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। शहर में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों, आदतन अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते कोतवाली पुलिस ने 3 आदतन अपराधियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। इनमें अंकित उर्फ बूटा चौहान निवासी गुलाबराज छिंदवाड़ा, जिस पर मारपीट व हत्या के 15 प्रकरण दर्ज है। वहीं भूपेंद्र उर्फ भानु चौहान निवासी लालबाग क्षेत्र, जिस पर मारपीट सहित अन्य प्रकार के 10 अपराध दर्ज है। और विवेक विश्वकर्मा निवासी लालबाग, जिस पर 8 अपराध दर्ज है। इन तीनों को गिरफ्तार कर इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और कोतवाली से आदतन अपराधियों का जुलूस निकालकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है सभी थानों को ये निर्देशित किया गया है कि सभी आपराधिक तत्वों के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई हो, जो कि न्यूसेंस करते हैं, मारपीट के अपराधों में, शरीर संबंधी अपराधों में या अन्य जो है मादक पदार्थ के अपराधों में संलिप्त रहते हैं। ऐसे आपराधिक तत्वों को जो है काबू किया जाना, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके और उनको सही से रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है। ऐसे ही हम लोगों ने अलग अलग जगह से 3 जो शातिर बदमाश हैं इनको पकड़ के और प्रभावी कार्रवाई की है। इसमें भूपेंद्र भानु चौहान, जो कि कुछ समय पहले वीडियो वायरल भी हुआ था, 2-3 जगह इन लोगों ने काफ़ी उधमबाजी अपने दोस्तों के साथ किए थे। मारपीट तब से फरार चल रहा था। कुंडीपुरा में इसके विरुद्ध 2 अपराध और थाने में 1 अपराध एक ही दिन में कायम हुआ था, जबकि टोटल यदि देखा जाए तो इसके 1 दर्जन अपराध मारपीट के इसके विरुद्ध अपराध दर्ज हैं। भानु चौहान, ऐसे ही एक विवेक विश्वकर्मा है, इसके विरुद्ध 8 अपराध दर्ज हैं। और तीसरा अंकित उर्फ बूटा, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये बहुत ही शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है। इसके विरुद्ध 15 अपराध दर्ज हैं। तो तीनों को अलग अलग जगह से पकड़ के हमने धारा 170, 126 बी, 135 3 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए हैं, जिनको आज न्यायालय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, इन पर कोई हत्या मत्या के मामले नहीं, देखिए हर प्रकार के अपराध दर्ज है, विशेषकर मारपीट के अपराध हैं। और ये जो है समाज में भय पैदा करके और अपना जो है वर्चस्व उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि अपना गैंग बनाना चाहते हैं। ऐसे आपराधिक तत्वों पर जो है विशेष तौर पर हमारी प्रभावी कार्रवाई रहेगी। 14 फरवरी को संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से विश्व के 167 देशों में मनाए जाने वाला मातृ पितृ पूजन दिवस की धूम जिले सहित पूरे देश में रही। यह कार्यक्रम जिले के 1462 ग्रामों, हजारों स्कूलों तथा देश की 69 लाख शैक्षणिक संस्थाओं में संपन्न हुआ। आयोजक श्री योग वेदांत सेवा समिति ने गत 2 माह पूर्व ही देश में कार्यरत 2500 समितियां और 551 आश्रमों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी थी। बच्चों में, विद्यार्थियों में, युवाओं में अपने अपने माता पिता के प्रति पूज्य भाव प्रकट हो, इस निमित्त प्रतिवर्ष यह आयोजन करवाए जाते हैं। सन 2006 में इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा गुरुकुल से हुई थी। आज विश्व के 167 देशों का पर्व बन गया है। आज गुरुकुल में अध्ययनरत 24 राज्य एवं विदेशों के विद्यार्थियों ने अपने अपने माता पिता का वैदिक रूप से भगवान श्री गणेश जी जैसी पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में सभी धर्मों के और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर विक्रम महाके, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, उप कुलपति शंकर शाह विश्वविद्यालय इंद्र प्रसाद त्रिपाठी,
सिख समाज के कुलदीप सिंह अरोरा, मुस्लिम समाज के रिजवान कुरैशी, गायत्री परिवार के राजेश साहू, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर अमर सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल के नितेश साहू, जिला भाजपा के महामंत्री परमजीत सिंह, मधुकर राव पोफली, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त विनोद तिवारी उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। जिले के सांसद विवेक बंटी साहू ने आयोजकों को शुभकामनाएं दी। ऐतिहासिक आयोजन हेतु साध्वी रेखा बहन, साध्वी प्रतिमा बहन समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, खजरी आश्रम के जयराम भाई, गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर, प्राचार्य प्रिया सिंह, युवा सेवा संघ के अध्यक्ष ओम नारायण साहू, महिला समिति लिंगा ललिता घोंगे, डॉक्टर मीरा पराटकर, छाया सूर्यवंशी, वैशाली भुसारे ने सेवाएं दी। प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और सेकेंड राउंड में केवल 100 विद्यार्थियों का चयन होना शेष है। उस 100 विद्यार्थियों के लिए मेरे 12 विद्यार्थियों, मेरे स्कूल के 12, ये जो अंतिम उपलब्धि आप देख पा रहे हैं स्टेज पर, VSSF का लोगो है जिसका फुल फॉर्म है विक्रम। ये जो मेरी उपलब्धि है मेरे बच्चों की, मेरे शिक्षकों की, मेरे विद्यालय फॉर द नेशनल लेवल 2, प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट प्राइमरी किड शोना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हस्ताक्षर करके मेरे बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है, एज वेल एज इसरो के जो एक्स चेयरमैन है उन्होंने हस्ताक्षर करके इन बच्चों को अप्रिशिएट किया है। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बनती है। और साथ में जो इनके कोच रहे हैं जो अभी मंच पर। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी की प्रेरणा से पूरे विश्व के कई देशों में आज मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय समाज से वृद्धाश्रम की संकल्पना का उन्मूलन करना है, जो कि हमारी मुख्य परंपरा कभी रही नहीं। लेकिन जो एक कुरीति चल पड़ी है पाश्चात्य जगत की, कि बड़े होते ही विद्यार्थी, एक जो बच्चा होता है अपने माता पिता का जो योगदान है उसके जीवन में उसको भूलता चला जाता है। तो पूज्य बापू जी की संकल्पना ये है कि हमारे भारतीय समाज में ये कुरीति प्रवेश न करे। इसलिए 14 फरवरी को प्रेम का प्रवाह अपने माता पिता की ओर करने के लिए उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की। और मुझे बड़ा गर्व है आप सभी को ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से बहुत वर्ष पहले संत श्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा इसी परिसर से हुई है। आज आप देख सकते हैं कि पूरे भारत के 22 राज्यों के पालक आज यहाँ आए हैं केवल इस कार्यक्रम को गरिमा में बनाने के लिए। तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि छिंदवाड़ा में एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पूरे भारत के 22 राज्यों के बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उत्तम शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म संस्कार, वैदिक संस्कार, सनातन धर्म की शिक्षा भी इस विद्यालय में दी जा रही है। इधर आगामी 25 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है, जिसको लेकर आज स्थानीय MLB स्कूल में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं 25 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है, जिसके लिए कुल 162 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में कलेक्टर प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है। उन प्रतिनिधियों को आज टेक्निकल टीम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि परीक्षाएं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराई जा सके। प्रथम बैच में 135 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला पंचायत CEO अग्रिम कुमार ने परीक्षा सफल तरीके से संपन्न हो, इसके लिए टिप्स दिए। उस दिन जितने कॉल आपको मॉर्निंग में आए वो जरूर उठा लें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आपका मोबाइल फोन रिचार्ज करना, ठीक है, चार्ज करना, ये दोनों चीजें कर लेना। ऐसा ना हो उस दिन आपका रिचार्ज खत्म हो जाए, आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे और आपके नंबर डिसफंक्शनल हो गए तो हम आपको कॉल नहीं कर पा रहे कि आप कहीं और रूट पे चले गए, वो कहीं और चले गए, वो नहीं करना। आपकी ही कस्टडी में माना जाएगा। वैसे अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो आप लोग एक ही गाड़ी में जाएं तो बेटर है, अगर पॉसिबल हो तो, है ना। अपनी गाड़ी को थाने पे छोड़ देना, गाड़ी में साथ चले जाना, या आप एक साथ जाइएगा। बट जो भी है कस्टडी आपकी मानी जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर प्रतिनिधि की है। बॉक्स को सील्ड तरीके से पहुंचाना, खोलने की प्रक्रिया करना, प्रमाण पत्र अपलोड करना, एंड देन रूम्स में जाके ही सील्ड पैकेट्स खुले वो सुनिश्चित करना। तो क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कस्टडी भी आप ही की मानी जाएगी। अगर उसकी सील खुल गई, अगर सेंटर से पहले जाके सील खुल गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फिक्स की जाएगी। तो आप सुनिश्चित करें कि आप ही के पास रहे वो बॉक्स। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं हैं वर्ष 24-25 के लिए, वो 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं
आज उसके लिए जो कलेक्टर प्रतिनिधि प्रत्येक केंद्र के लिए रखे जाते हैं, उनकी आज एक प्रशिक्षण रखा गया है MLV स्कूल में। उस प्रशिक्षण में टेक्निकल टीम भी उनको पूरा प्रशिक्षण देगी कि कैसे उनको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, फिर कैसे सेल्फी लेना है, फिर कैसे केंद्र से थाने से केंद्र तक जाना है, फिर केंद्र में जाकर पुनः सेल्फी लेना है और 10 बजे ही वो वहाँ से लॉग आउट होंगे। इस संबंध में आज वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण को CO जिला पंचायत सर ने भी संबोधित किया है और आशा है कि हम लोग इस वर्ष भी पूरा निर्विघ्न रूप से परीक्षाएं संपन्न करा सकें। कितने शिक्षक थे सर जिनको? 162 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। वर्तमान में अभी जो फर्स्ट बैच है यहाँ पर, उसमें 133 केंद्रों के लिए जो कलेक्टर प्रतिनिधि उनका प्रशिक्षण दिया गया है, शेष को सेकंड बैच में दिया गया है। भारत माता के वीर सपूत श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती छिंदवाड़ा में भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर शिवाजी के भक्तों के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही हिंदू गर्जना रैली निकाली जाएगी, जिसके संबंध में नरेंद्र पटेल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। साथ ही आयोजन समिति के सदस्य नरेंद्र पटेल, प्रशांत साहू, आकाश बैस, राजा कहार और अक्षय ओक्टे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी भक्तों से इस भव्य जन्म महोत्सव में सपरिवार भाग लेने की अपील की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेने का एक छोटा सा उद्देश्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदू राज्य भगवा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने आताताई मुगल साम्राज्य को चुनौती देते हुए मुगल शासन काल में हिंदवी स्वराज और हिंदू राज और भगवा साम्राज्य की स्थापना करके मुगल साम्राज्य को चुनौती देकर उनके मुंह पर तमाचा मारे थे। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज की हम जन्म जयंती का 3 दिवसीय जन्म महोत्सव छिंदवाड़ा में मना रहे हैं। और 3 दिवसीय इस जन्म महोत्सव में हमारा पहला दिन का ये कार्यक्रम है कि पहले दिन हम हिंदू गर्जना रैली जो 18 फरवरी को हम निकाल रहे हैं। इस हिंदू गर्जना रैली में संपूर्ण सनातनी और संपूर्ण हिंदू युवाओं से आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि जो उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय संत शंकराचार्य जी का है, जो उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय संत प्रदीप मिश्रा जी का है और जो उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय संत धीरेन्द्र शास्त्री जी का है, कि जो सनातन हिंदू समाज जातियों में बटा है, जो अलग अलग जातियों में अपने देवधामी लेकर के हिंदू धर्म को आपस में टूट रहे हैं, इन सभी को एक माला में परोकर और हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर अगर आंच आए तो सारे लोग अपनी जातियों को भूलकर सिर्फ एक भगवा ध्वज के नीचे खड़े होकर, सनातन धर्म के नीचे खड़े होकर इसकी रक्षा करें, इसकी सुरक्षा करें। और जो इस धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे साथ खड़े हो रहा है, उनका सब अच्छा हो। इस उद्देश्य को लेकर के हम एक हिंदू धर्म गर्जना रैली निकाल रहे हैं 18 तारीख को। और 19 तारीख को जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है, उस दिन हम दिन में जो छिंदवाड़ा में समाज सेवक संगठन है, उन सभी संगठन वालों को बुला करके उनका सम्मान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का दूध अभिषेक करेंगे। और उसके बाद 19 तारीख की रात में माता तुलजा भवानी जी की आरती करवाने के पश्चात, आरती नहीं होगी, वो महाआरती होगी माता तुलजा भवानी जी की। उस आरती पश्चात कार्यक्रम को समाप्ति होगी और 20 तारीख को 20 फरवरी के दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक भंडारा होगा। और भंडारा जो होगा पूरा अनुशासित होगा, शांतिपूर्ण होगा और जो बैठाल कर किया जाएगा। भंडारे के पूर्व सर्वप्रथम कन्याओं का पूजन किया जाएगा और पहले भोजन पूरे विकलांग लोग जो होंगे, दिव्यांग विकलांग लोग जो भी हैं, उन लोग को बैठालकर पहले उनको भोजन कराएंगे। उसके पश्चात आम लोगों को दिन से 12 से लेकर रात के 12 तक भंडारा कराएंगे। ये 3 दिवसीय हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म महोत्सव का एक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं संपूर्ण हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ
कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी न किसी रूप में हमें सहयोग प्रदान करें और किसी न किसी रूप में हमारे साथ आए और सनातन हिंदू धर्म के जो अलग अलग समुदाय। जिले में बर्ड फ्लू को लेकर फैली आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन द्वारा लिए गए सभी ह्यूमन सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे जिले वासियों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि बर्ड फ्लू की आशंका के चलते मटन मार्केट क्षेत्र के 11 वार्डों को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले 65 लोगों के सैंपल लिए गए थे और ICMR पुणे जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी 12 फरवरी को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो नेगेटिव पाई गई है। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज PM पोषण योजना अंतर्गत शालाओं में मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा CAC को 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया गया ताकि शासन की मंशानुसार योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके। आपके मोबाइल पे नहीं दिख रहा है और अभी जो कर रहे हैं ना तो आखिरी तक जा रहा है वो, और आखिरी के बाद वो ऐसा तो उसके बाद सेव नहीं हो रहा। हाँ, सेव नहीं मेन वहाँ 4-5 पेज कर लिए हमने। अच्छा, जो अभी आपको लिस्ट दी है उसमें से कर चुके हैं आप? हाँ, ये पूरे हो गए, एक भी नहीं है इसमें, पूरे कर चुके हैं। हाँ, मेरे सेंटर में नहीं, वो बात नहीं कह रही मैं, आपके मोबाइल पे शो भी नहीं हो रहे हो। हाँ, शो नहीं कर रहे हैं, 10 अभी कर लीजिए, बनाने के बाद शो नहीं हो रहे हैं और लेकिन इसमें शो भी हो रहे हैं। नहीं मैडम, अक्टूबर से नहीं हो रहा। हाँ, जो भी दिक्कत है आप एक बार बता दो। हमारा तो नाम ही नहीं दिख रहा है और ये किसमें नाम नहीं दिख रहा आपका? जो मॉनिटरिंग करते हैं, चेक करते हैं कि उसका एक आपके पास उसमें अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं लॉगिन होने में, नॉट
रजिस्टर्ड होने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सेव करने में, तो आज हम उसको आपको पूरा ट्रेन करके भेजेंगे और आपको 2 दिन में मॉनिटरिंग करके ऑनलाइन हमको दिखना चाहिए। आज पीएम पोषण योजना अंतर्गत जो शालाओं में मॉनिटरिंग की जाना है, मोबाइल ऐप से की जाना है, तो उसमें जो CSEs हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, आज उनको एक छोटी सी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है ताकि वो इजीली मॉनिटर कर पाएँ। इधर 14 फरवरी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनाखार में नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा की स्वच्छता टीम और क्लाइमेट चेंज लीडर्स द्वारा शाला में स्वच्छता पर श्रमदान किया गया। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया गया। वार्ड नंबर 22 रानी दुर्गावती वार्ड की सड़कों पर रैली निकाली गई। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने एवं टोकने के लिए लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर नगर पालिक निगम के ब्रांड एम्बेसडर बादल भारद्वाज द्वारा बताया गया कि इस बार वर्ष 2025 के स्वच्छता सर्वेक्षण में सभी शासकीय और अशासकीय शालाओं को भी जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद राजकुमार बघेल, शाला की प्राचार्य श्रीमती प्रतिभा चौरसिया, वार्ड दरोगा अनिल महरोलिया, सफाई मित्र, शाला स्वच्छता दूत मुकुल डहरिया, रामकिशोर धुर्वे व सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर उपस्थित रहे तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। खाने का सामान छोड़ देते, साथ में गाय खा जाती है, जमीन में पड़ा रहता है, तो जमीन में पड़ा रहता है, लाखों वर्षों उसमें लग जाते, गलता नहीं यथावत रहता है, उससे जमीन भी खराब होती है और उसी से पानी रिस कर जाता है तो पानी भी खराब होता है। मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके स्कूल में कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कचरा फेंकते हुए दिखता है तो आप सभी को उसको रोकना है, टोकना है और उसको बोलना है कि आप लोग डस्टबिन में कचरा डालें, है ना। और अभी मैडम ने आपको बताया ना 4 बिन की जानकारी, आप सभी को समझ आया। दम दमकेगा अब छिंदवाड़ा, चमचमा चमचमकेगा अब छिंदवाड़ा, कल्प उठा के आओ कदम बढ़ाएंगे, हर गली सड़क परिसर को स्वच्छ तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा में भी स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत इस साल शासन ने शासकीय विद्यालय तथा अशासकीय विद्यालयों को भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सोनाखार में श्रमदान तथा स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा जिले के नगर पालिक निगम के ब्रांड एम्बेसडर बादल भारद्वाज जी और इस वार्ड के आदरणीय पार्षद राजकुमार जी बघेल, इनकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ और लोगों को में यह संदेश दिया गया कि हम अपने घरों के कचरों का निपटान किस प्रकार करें और पॉलीथीन पन्नियों का, सिंगल यूज प्लास्टिक का इसका उपयोग न करें। जिला पुलिस बल छिंदवाड़ा द्वारा गुरुवार को चांदमारी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस जवानों को वेपन चलाने और अश्रु गैस संचालन की तकनीक सिखाई गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजय पांडे की उपस्थिति में जवानों ने निशाना साधने का अभ्यास किया। इसके अलावा अश्रु गैस गन और वज्र वाहन के माध्यम से अश्रु गैस चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीतियों में दक्ष बनाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही CSP अजय राणा, DSP राजेश बंजारे, SDOP सौरभ तिवारी, SDOP सोनम पाटिल, रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, सूबेदार लोहित शिंदे एवं जिले के समस्त थाना प्रभारी भी इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में शामिल हुए। यह चांदमारी अभ्यास कुल 6 दिनों तक चला, जिसमें जिले के लगभग 750 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। मांस, मटन, चिकन, मछली व्यापार संघ के समस्त व्यापारियों ने आज कलेक्टर के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांस मटन की दुकानें पुनः संचालित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की मांग रखी। व्यापारियों ने बताया कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी मांस, मटन, चिकन, मछली की दुकानें बंद कराने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते जो सैंपल लिए गए थे, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा 12 फरवरी को रिपोर्ट प्रदान करते हुए सभी सैंपलों को नेगेटिव करार दिया गया है।
इसलिए वे प्रशासन से निवेदन करने आए थे कि न्याय हित में उन्हें अपनी दुकानें पुनः संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए। मेन जो बर्ड फ्लू है वो चिकन वगैरह में होता है ना, उसके जो सैंपल्स गए हैं वो अभी रिपोर्ट्स अवेटेड है। तो वो रिपोर्ट्स आ जाती है तो फिर उसके बाद आपकी जो वैलिड मांग है कि हाँ सही है कि भाई अगर मान लीजिए सब कुछ ओके है तो फिर हम व्यापार सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। तो उसकी रिपोर्ट्स अभी बची हुई है, वो एक बार आ जाती है तो फिर शासन के निर्देश होंगे। समय अवधि कितनी रहेगी? समय अब वो तो चली गई है रिपोर्ट्स यहाँ से। वो भोपाल में जो इंस्टीट्यूट है जहाँ चेकिंग होती है सैंपल्स, वहाँ गए हुए हैं। तो वो जैसे ही रिपोर्ट्स आती है फिर उसके बाद शासन से निर्देश लिए जाएंगे और फिर जैसा भी रहेगा उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी, है ना। हम खुद चाहते हैं कि भाई किसी का भी ऐसे वो ना हो, लेकिन ये बहुत डेंजरस है जो वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत इन्फेक्शियस है। और अगर इंसानों में अगर हो जाए तो वो जैसे कोविड टाइम पे था उस टाइप की चीज़ें ना हो, इसलिए अपन ने एहतियातन तौर पे सारी चीज़ें करी है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे उनके सैंपल्स की रिपोर्ट्स आ जाती है फिर उस पर अपन जो है नेक्स्ट जो भी कार्रवाई रहेगी वो करेंगे। शासन का पूरा सहयोगकारी रहेगा। हाँ नहीं, जरूरी है वो सभी के लिए, आपके लिए, आप परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, सभी लोग हैं, सभी की सुरक्षा की दृष्टि से वो जो भी कार्रवाई की गई थी वो की गई थी, है ना। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए आप, जैसे रिपोर्ट्स आ जाती है आगे जो भी कार्रवाई रहेगी कलेक्टर साहब आपको करा। 10 दिन पहले बर्ड फ्लू की आशंका देखते हुए प्रशासन ने पूरा मार्केट सील करवा दिया। मटन, मुर्गा, मछली, अंडे तक, यहाँ तक कि पूरी होटलों में, जबकि वो नियम के बाहर है, जबकि होटलों में ही पूरा टोटल बंद करवा दिए। लोग इतने परेशान हो रहे हैं। कल मुस्लिम समाज का एक त्यौहार था, उसमें शब-ए बारात, तो उसमें लोग इतने परेशान हुए हैं, जबकि बिना गोश्त का वो त्यौहार ही नहीं होता। उसमें भी हमने थोड़ी मांग कर रहे थे कि उसमें थोड़ी सी छूट दी जाए, लेकिन उसमें भी कोई छूट नहीं दी गई। दूसरा, अब जो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, आशंका के तहत उन्होंने लॉक किया था, तो अब जो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो इसी माध्यम से हम लोग कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए कि साहब आपने जिस हिसाब से आशंका जाहिर की थी, हमने भी आपका समर्थन किया है। 5वां दिन है आज, पूरे दुकानदारी बंद है। हम लोग भी कोई बहुत बड़े वो नहीं है, सब छोटे छोटे व्यापारी हैं, सब छोटे अंडे वाले। ये इतना लोगों का नुकसान हुआ है, 5 दिन तो हो गए, और इसलिए बस साहब से बस निवेदन करने आए कि भैया इसको देखते हुए, रिपोर्ट को देखते हुए हमें वापस सुचारू रूप से वापस चालू किया जाए, सफाई के साथ चालू किया जाए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। शहर में अशांति फैलाने वाले आदतन अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोतवाली से जुलूस निकालकर किया न्यायालय में पेश। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को संत आसाराम गुरुकुल में मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। 24 राज्य एवं विदेशों से अध्ययनरत छात्रों ने किया अपने अभिभावकों का पूजन। 25 फरवरी से प्रारंभ होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर प्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण। परीक्षा हेतु बनाए गए हैं 162 परीक्षा केंद्र। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकाली जाएगी भव्य हिंदू गर्जना रैली। आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी 3 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।